ये उस वक्त की बात है जब भगवान बुद्ध इस धरती पर अवतरित थे। एक व्यक्ति जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, उसके साथ जीवन काटने वाली पत्नी और राम लक्ष्मण जैसे दो बच्चे भी थे। मतलब उसके पास सब कुछ था। फिर एक दिन उस व्यक्ति के मन में भगवान को पाने की लालसा जगी। उसने सोचा कि मैंने बहुत सारा धन कमा लिया है, अब कभी धन की कमी नहीं आएगी, पर मेरे पास ईश्वर नहीं है, मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं। फिर उस व्यक्ति ने ईश्वर को खोजने की ठान ली। फिर उसने कई सारे मंदिरों और धर्म स्थानों का निर्माण करवाया, लेकिन फिर भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। फिर उस व्यक्ति ने दान पुण्य करना शुरू किया। उसके खजाने से कई सारा धन दान पुण्य में लगा दिया, फिर भी उसे ईश्वर नहीं मिले। फिर उस व्यक्ति ने सोचा कि अब मैं बड़े बड़े धामों के तीर्थ करता हूँ। फिर उस व्यक्ति ने कई तीर्थ स्थानों के दर्शन किए। ऐसे ही 20 साल गुजर गए, पर फिर भी उस व्यक्ति को ईश्वर नहीं मिले। भगवान को पाने की कोशिश करते करते वो इंसान थक गया और आखिरकार वो एक दिन महात्मा बुद्ध के पास गया और कहने लगा कि महात्मा, मैं 20 साल से ईश्वर को खोज रहा हूँ, पर मुझे ईश्वर कहीं भी नहीं मिले। क्या आप मुझे ईश्वर पाने का कोई रास्ता दिखा सकते हो? उस व्यक्ति की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध उससे कहने लगे कि सुनो बालक, ईश्वर खोजना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो बड़ी आसानी से मिल जाती है। अच्छा तुम ये बताओ कि ईश्वर को खोजने के लिए तुमने क्या किया और कहाँ कहाँ खोजा? फिर वो व्यक्ति बुद्ध को पूरी बात बताता है कि मैंने कई सारे मंदिरों और धर्म स्थानों का निर्माण करवाया, दान पुण्य किया और कई सारे तीर्थ स्थानों के दर्शन किए, लेकिन फिर भी मुझे ईश्वर नहीं मिले। फिर महात्मा बुद्ध उसकी बातें सुनकर हंस पड़े और कहा कि ठीक है, तुम्हें ईश्वर के दर्शन करने हैं ना, तुम शाम के वक्त मेरे पास आ जाना, तुम्हें ईश्वर मिल जाएंगे। फिर वो सज्जन खुश होकर चला गया कि मुझे आज ईश्वर के दर्शन होंगे। फिर कुछ देर बाद शाम होने को आई, लेकिन महात्मा बुद्ध शाम होने से पहले कुछ ढूंढने लगे। शिष्यों ने आकर पूछा कि गुरुजी, आप क्या ढूंढ रहे हो? तब महात्मा बुद्ध ने बताया कि मेरे पास एक कीमती मोती था, परंतु वो कीमती मोती खो गया है, उसे ही ढूंढ रहा हूँ। महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर वो शिष्य भी उस मोती को ढूंढने में लग गए। सभी मोती को ढूंढ ही रहे थे कि इतने में वो व्यक्ति भी वहां पहुंच गया। उसने देखा कि कुटिया के बाहर महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य कुछ ढूंढ रहे हैं। फिर उस व्यक्ति ने बुद्ध के पास जाकर पूछा कि गुरुजी, आप सब क्या ढूंढ रहे हो? तब महात्मा बुद्ध ने बताया कि मेरा कीमती मोती खो गया है, उसे ही ढूंढ रहा हूँ। ये सुनकर वो व्यक्ति भी उस खोए हुए मोती को पूरी लगन से ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते रात होने को आई, लेकिन वो मोती नहीं मिला। अब वो व्यक्ति परेशान हो गया और फिर महात्मा बुद्ध से पूछा कि गुरुजी, आपने आखिरी बार मोती कहाँ देखा था? ठीक से याद कीजिए। फिर महात्मा बुद्ध सोचकर बताते हैं कि मैंने आखिरी बार वो मोती को कुटिया के अंदर देखा था। ये सुनकर वो व्यक्ति थोड़ा गुस्सा हो गया और बुद्ध से कहने लगा कि लगता है आप में थोड़ी सी भी अकल नहीं है। अगर मोती आपकी कुटिया के अंदर गुम हुआ है तो कुटिया के अंदर ही मिलेगा ना, बाहर थोड़ी मिलेगा। आप सब बेकार में बाहर आकर इधर उधर ढूंढ रहे हो और मुझे भी अपने साथ ढूंढा रहे हो। आप अपना समय तो बर्बाद कर ही रहे हो, साथ ही दूसरों का भी समय बर्बाद कर रहे हो। फिर महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति के सामने मुस्कुराने लगे। ये देखकर वो व्यक्ति बोला कि महात्मा, आप हंस रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर महात्मा बुद्ध बोले, वत्स, मैं तुम्हें यहाँ बुलाकर यही तो समझाना चाहता था कि जिस ईश्वर को तुम 20 सालों से बिना सोचे इधर उधर ढूंढ रहे हो, उसे तुमने कभी अपने अंदर की कुटिया में खोजा ही नहीं। ईश्वर कभी खोजने से नहीं मिलते, उसके लिए तन मन पवित्र होना चाहिए, तभी ईश्वर के दर्शन होते हैं। अगर तुम ईश्वर के सच्चे दर्शन करना चाहते हो तो इधर उधर भटकना छोड़कर अपने अंतरात्मा में ध्यान लगाओ। ईश्वर तुम्हें वही मिलेंगे
अपने अंदर के ईश्वर को तुम देख लोगे तो हर जगह, हर इंसान में तुम्हें बस ईश्वर ही दिखाई देंगे। महात्मा बुद्ध की अमृत भरी बातें सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगते हुए कहा कि मैं बेकार में ही इधर उधर भटक रहा था, वास्तव में तो ईश्वर हमारे अंदर ही होते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना। साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। Thank you so much guys for watching this video. Stay happy, stay blessed